हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन जैम। तो आज हम बालूशाही बनाएंगे और ये हलवाई जैसे ही बन करके तैयार होंगी और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगी, रस भरी और खस्ता। और इनका बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो चलिए बालूशाही बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक बर्तन रख दिया है। अब यहाँ पर डाल देंगे 1 कटोरी मैदा और इस मैदा को मैंने अच्छे से छान लिया है और इसको ग्राम में नापें तो ये 350 ग्राम मैदा है। तो लास्ट तक इसी कटोरी से सारी चीज़ें नाप के डालेंगे। आप कटोरी या फिर कप से नाप ले सकते हैं। अब डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप हाफ टीस्पून बेकिंग सोडा भी ले सकते हैं। तो किचन में सबसे छोटी चम्मच से मैंने नाप के बेकिंग पाउडर डाला है। अब डाल देंगे चुटकी भर नमक। तो चुटकी भर हम जब नमक डालते हैं ना तो मिठाई का स्वाद और बढ़ जाता है और मीठी का स्वाद बैलेंस हो जाता है। अब यहाँ पर डाल देंगे 1/4 कटोरी घी और जो मैंने मैदा नाप के डाली थी ना वही सेम कटोरी मैंने घी की ली है और इस घी को गर्म नहीं किया है, सिर्फ मेल्ट ही करके लिया है। तो घी की हम बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे। अगर घी कम डालेंगे ना तो हमारी जो बालूशाही है ना वो खस्ता नहीं बनती है अंदर से, इसलिए 1/4 कटोरी तो घी डालेंगे ही। अगर आप घी डालना नहीं चाहते हैं ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से स्वादिष्ट बनती हैं बालूशाही। तो मैंने घी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इस तरह से मुट्ठी बांध के देखेंगे तो अच्छे से मुट्ठी बंधनी चाहिए। तो ऐसा ही हमें मोयन चाहिए, यानी कि जो हमने घी डाला है ना वो एकदम से परफेक्ट है। अब मैंने यहाँ पर 1 कप में नॉर्मल पानी लिया है और पानी धीरे धीरे करते हुए डालना है, एक साथ नहीं डालेंगे। और मैदा को हम सिर्फ जोड़ेंगे ही, लगाएंगे नहीं आटे की तरह। तो अभी मैंने 3/4 कप पानी यूज़ कर लिया है और जो बचा है ना इसको हम साइड में रखेंगे और अगर ज़रूरत होगी तो बाद में और लेंगे। तो इस तरह से हल्के हाथों से जोड़ना है। अगर हम टाइट लगाएंगे ना आटा रोटी की तरह तो होगा क्या कि जो बालूशाही है ना हमारी वो टाइट बनती हैं। तो हल्के हाथों से इस मैदा को इस तरह से जोड़ देंगे। अब थोड़ा थोड़ा सा सूखा लग रहा है मुझे मैदा, तो मैंने 2 से 3 चम्मच पानी और ऐड कर दिया है और मैंने मैदा को अच्छे से जोड़ लिया है। तो मैदा का मैंने सॉफ्ट डो लगा करके तैयार कर लिया है। तो मैदा को लगाने के लिए 3/4 कप पानी यूज हो गया है, 5-4 चम्मच पानी बचा है। अब हम मैदा को साइड में रख देंगे आधा घंटा तक के लिए। हमारी मैदा रेस्ट कर रही है ना, तब तक हम बनाएंगे चाशनी। तो गैस के ऊपर मैंने एक पैन रख दिया है। अब डाल देंगे पौन कटोरी चीनी। मैदा डाली थी ना सेम उसी कटोरी से मैंने चीनी डाली है और अब डाल देंगे चीनी का आधा पानी। अब गैस ऑन कर देंगे और चीनी को अच्छे से मिक्स होने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब डाल देंगे इलायची। तो 4 से 5 कूटी हुई इलायची छिलके के साथ ही डाल दी है मैंने। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ रेड फूड कलर। अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, लेकिन फूड कलर डालने में ना मज़ा नहीं आता है, बहुत ही सुंदर सा कलर आता है फूड कलर डालने से। अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फूड कलर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब फ्लेम लो टू मीडियम रखेंगे और चीनी पानी को अच्छे से 3 से 4 मिनट तक के लिए अच्छे से उबलने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो अब यहाँ पर उबलते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम चेक करेंगे क्योंकि हमें बालूशाही के लिए चाशनी बनानी थी। तो मैंने यहाँ पर चमची में चाशनी ली है और इस तरह से हम गिराएंगे ना तो इस चाशनी की बूंदी रुक रुक के गिरनी चाहिए। तो एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका मैं भी आपको अभी बताती हूँ। तो इस तरह से चाशनी लगाएंगे अंगुली के और अंगूठे और अंगुली को इस तरह से दबाएंगे ना तो एक तार बनना चाहिए। तो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैंने आपको 2 तरीके बताती हैं, तो दोनों तरीक़ों से भी आप इस चाशनी का पता लगा सकते हैं। तो ऐसी ही हमें चाशनी चाहिए। अगर ज़्यादा पतली रख लेंगे ना तो होगा क्या, जब हम बालूशाही अंदर डालेंगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा गली गली से हो जाएंगे, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और ज़्यादा पका लेंगे ना तो होगा क्या कि जब हम बालूशाही अंदर डालेंगे चाशनी के तो चाशनी एक बार तो चिपकेगी और बाद में हटने लग जाएगी चीनी। तो हमें एक तार की चाशनी चाहिए। तो चाशनी हमारी तैयार है। अब मैंने गैस ऑफ कर दिया है और अब डाल देंगे आधा चम्मच नींबू का जूस।
जब हम चाशनी रखेंगे ना तो ये जमेगी नहीं, इसलिए मैंने नींबू का जूस डाला है। और अब हम अच्छे से इस नींबू के जूस को मिक्स कर देंगे। तो चाशनी को मैंने एक बर्तन के अंदर निकाल दी है। तो पैन के अंदर अच्छे से बालूशाही है ना हमारी वो डूबती नहीं, इसलिए मैंने इस बर्तन के अंदर डाल दिया है। तो इस बर्तन के अंदर अच्छे से हमारी बालूशाही इस चाशनी के अंदर डूब जाएंगी। अब इस डो को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। तो मैंने इस परात के अंदर इस डो को रखा है। जिसके अंदर ये डो था ना, उस बर्तन के अंदर मैंने चाशनी डाल दी है। तो आप देख सकते हैं ये डो हमारा किस तरह से हो गया है। तो अब हम इस डो को मसलेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं मसलेंगे। ये डो हमारा तैयार है। अब हमें इसमें से पोषण तोड़ करके इस तरह से गोला बनाएंगे और नींबू से थोड़ा सा बड़ा बनाना है। आप बड़ा या छोटा अपने हिसाब से बालूशाही बना सकते हैं, जैसी भी आपकी पसंद हो। तो मैंने इसको इस तरह से घुमाया, हाथ से ऐसे घुमाएंगे ना तो अच्छी सी डिज़ाइन बनेगी हमारी बालूशाही के अंदर, अच्छी सी लेयर्स बनेंगी। इस तरह से एक साइड घुमाना है। तो टिक्की बनाते हैं ना, उसी तरह से बनाना है। तो मैंने एक गोला बना लिया है और अब हम इस तरह से इसको चपटा कर देंगे। और चपटा करने के बाद में मैंने यहाँ पर एक बेलन लिया है और इससे हम इसके बीच में छेद करेंगे। दोनों साइड अच्छे से कर देंगे, क्योंकि अंगुली से अच्छे से छेद नहीं हो पाता है। तो एक मैंने बना लिया है और इसी तरह से सभी गोले बना करके तैयार कर लेंगे। और अब हम चलते हैं इनको फ्राई करने के लिए। तो गैस के ऊपर मैंने एक पैन के अंदर तेल डाल दिया है और तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम एक गोला डाल देंगे और इसके ऊपर अच्छे से बबल्स बनने चाहिए। तो ऐसा ही हमें तेल चाहिए। अब जितने भी आएंगे ना उतने हम इस तेल के अंदर डाल देंगे और फ्लेम अभी बिल्कुल लो कर देंगे, क्योंकि तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो 7-8 गोले मैंने डाल दिए हैं। अब हम इनको 1 मिनट तक के लिए हल्के से नीचे से सिकने देंगे। थोड़े से फूल जाएंगे ना, उसके बाद में हम इनको हिला देंगे। अब यहाँ पर इनको सिकते हुए 1 मिनट हो चुका है और ये हल्के से फूल भी चुके हैं। हमारे जो गोले डाले थे ना हमने, ये फूल चुके हैं। और अब हम सभी को इस तरह से घुमा देंगे। अब इनको यहाँ पर सिकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और ये नीचे से सिक गए हैं। और अब हम सभी को पलट देंगे। तो इसी तरह से अच्छे से इनका गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से सेक लेना है। और आपको लगे कि तेल थोड़ा सा ठंडा हो चुका है तो फ्लेम बीच में लो टू मीडियम भी कर सकते हैं। और ज़्यादा गर्म हो जाए तो आप फ्लेम को लो कर सकते हैं। तो इनको अच्छे से सेकना, जितना हो सके ना उतना ही इनको अच्छे से सेकना है। जितने ही हमारी बालूशाही अच्छे से सेकेंगे ना अंदर तक, तभी ये खस्ता बनेंगी। अगर कम सेकेंगे ना तो ये अंदर से कच्ची रह जाएंगी और फिर स्वादिष्ट नहीं लगेंगी बालूशाही खाने में। अब इनको यहाँ पर मुझे सेकते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और इनका बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और ये अच्छे से सिक चुके हैं। तो पहला बैच हमारा सिक करके तैयार है और इसी तरह से हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। अब हम चलते हैं हमारी चाशनी की तरफ। तो चाशनी को मैंने ढक करके रखा है ताकि हमारी चाशनी ठंडी ना हो। अगर ठंडी हो जाए तो आप इसे गर्म कर सकते हैं। अब हम हमारे गोले इस चाशनी के अंदर डाल देंगे जो हमने बालूशाही बनाई है। लेकिन बालूशाही तो चाशनी में डालने के बाद में बनती है ना, तो अभी ये गोले ही हैं। और ये चाशनी जब भर जाएगी ना तब हमारी स्वादिष्ट बालूशाही बनके तैयार हो जाएंगी। मेन तो इनके अंदर चाशनी ही होती है। अब सभी गोलों को इस तरह से इस चाशनी के अंदर डुबोते जाएंगे। इनके ऊपर चाशनी डाल देंगे और 1 घंटे तक के लिए रख देंगे गरम गरम चाशनी के अंदर, ताकि इनके अंदर चाशनी चली जाए। अब रखे हुए इनको 1 घंटा हो चुका है और ये बालूशाही हमारी एकदम से रस भरी और अंदर से खस्ता बनी है। और पहले डाली थी ना वो बालूशाही मैंने निकाल ली है और इस चाशनी को मैंने गरम कर लिया है और गरम करने के बाद में मैंने दूसरा वाला बैच डाला है। अब हम इन्हें भी 1 घंटे तक के लिए रख देंगे ना, तो ये भी अच्छे से रस भरी हो जाएंगे और चाशनी इनके अंदर तक भी चली जाएगी। क्योंकि हम जब अलग अलग बैच डालते हैं ना तो चाशनी हमें कम यूज होती है हमारी। क्योंकि मैंने एक पूर्ण कटोरी ली थी और मैंने अलग अलग बैच को चाशनी के अंदर डाला है, इसलिए कम चाशनी में काम चल गया हमारा। अगर एक साथ गोले डालते ना तो पूरी 1 कटोरी चीनी की लेनी पड़ती और मैंने पूर्ण कटोरी चीनी की ली थी। अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आप इस तरह से बालूशाही बना के देखिएगा, आपकी एकदम से परफेक्ट और रस भरी खस्ता बनेंगी।
तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको ये बालूशाही की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।